अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज के जर्मन लेसन के साथ हम हाज़िर हैं आपके साथ। और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो अपकमिंग इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। इसी तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, हमारा चूँकि जर्मनी में एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को काफ़ी सालों से ऑनलाइन जो है आ आइंस आसवाई और बे आइंस के जो कोर्सेज़ हैं वो हम करवा रहे हैं और हम गारंटीड जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। हम उसमें तमाम जो मॉड्यूल्स हैं जैसे ह्यूरन है, लेज़न है, शप्रेशन है, शराइबन है, तो इन तमाम मतलब के चीज़ों मॉड्यूल्स की हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमेशा 100% जो है हमारा रिज़ल्ट रहता है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी मतलब कि एग्ज़ाम में अपीयर हों, चाहे वो आइंस है, आसवाई है या बे आइंस है, किसी भी एग्ज़ाम में वो अपीयर होते हैं तो वो हमेशा विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अच्छे नंबरों से अपने जो है सर्टिफिकेट लेके कामयाब होते हैं। ठीक है, तो सही है। फिर फॉर द इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर हैज़ बीन गिवन हियर, सो यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर टू जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आज के लेसन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्टोरी का जो टाइटल है वो है दी लीबे दे मुटर। दी लीबे दे मुटर यानी माँ की मोहब्बत। ठीक है, इसका टाइटल है। तो स्टोरी शुरू होती है, एस वार आइन माल आइन युंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था, नौजवान लड़का था, नामेंस अहमद, जिसका नाम अहमद था। देर मित seiner मुटर इन einem kleinen Dorf lebt, जो कि अपनी अम्मी के साथ, अपनी वालदा के साथ, ठीक है, या अपनी माँ के साथ, कहने मुटर जो है अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, अहमद ist oft ungehorsam। अहमद जो है अक्सर वो नाफरमान या होता है। ठीक है, या ज़िद्दी है। उन गेहोरसम का मतलब होता है नाफरमान या ज़िद्दी। ठीक है, und hört nicht auf seine Mutter, और वो अपनी अम्मी की बात को नहीं सुनता। Er spielt immer mit den anderen Kindern, वो हमेशा दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। Im Dorf, गाँव में। Und hilft seiner Mutter nicht, और अपनी अम्मी की मदद नहीं करता। Die Mutter arbeitet jeden Tag, माँ जो है वो हर रोज काम करती है। Auf dem Feld, खेतों में। Geld zu verdienen, पैसे कमाने के लिए। damit अहमद इन die Schule gehen kann, ताकि अहमद स्कूल जा सके। बच्चे के लिए काम करती ताकि अहमद स्कूल जा सके। अब अहमद versteht nicht, लेकिन अहमद को समझ नहीं आती। wie viel seine Mutter für ihn tut, कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती है। eines Tages, एक दिन, sagt die Mutter, अम्मी कहती है, अहमद ich bin krank, अहमद मैं बीमार हूँ। kannst du mir bitte heute auf dem Feld helfen, क्या तुम मेरी आज खेतों में मेरी मदद कर सकते हो। आबा अहमद sagt böse, अहमद गुस्से से कहता है, nein ich will nicht helfen, मैं नहीं मदद करना चाहता। du kannst das allein machen, तुम अकेली कर लो, खुद ही कर लो, तुम अकेली कर सकती हो। die Mutter geht still zum Feld, माँ खामोशी से खेतों में चली जाती है। obwohl, अगरचे, sie sich schlecht fühlt, क्योंकि वो अगरचे वो बीमार है, वो फिर भी खेतों में चली जाती है खामोशी से। ein paar Tage später wird die Mutter sehr krank, चंद दिन बाद माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। अहमद merkt jetzt, अहमद को अब एहसास होता है, dass einen Fehler gemacht hat, कि उसने एक गलती की है। ruft den Arzt, वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। aber der Arzt sagt, लेकिन डॉक्टर कहता है, es ist zu spät, बहुत देर हो चुकी है। die Mutter ruft Ahmad zu sich und sagt, माँ अहमद को अपने पास बुलाती है। und sagt, और कहती है, अहमद ich liebe dich immer, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। ich habe alles für dich gemacht, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। ich möchte, मैं चाहती हूँ, dass du ein guter Mensch wirst, कि तुम एक अच्छे आदमी बनो, एक अच्छे इंसान बनो। अहमद weint, अहमद रोता है। und sagt, और कहता है, मामा es tut mir sehr leid, मुझे बहुत अफसोस है। ich habe deine Liebe nicht verstanden, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। die Mutter lächelt, माँ मुस्कुराती है। und sagt, और कहती है, ich vergebe dir, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। अहमद,
अहमद मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ. Ich werde immer in deinen Gebeten bei dir sein. मैं हमेशा तुम्हारी दुआ में तुम्हारे साथ होंगी. Nach diesem Tag wird Ahmad ein verantwortungsvoller Mensch, एक जिम्मेदार इंसान बन जाता है. ठीक है, ये लफ्ज़ दोबारा देख लें. verantwortungsvoller यानी एक जिम्मेदार मेंश जो इंसान बन जाता है. denkt jeden Tag, वो हर रोज़ जो है वो denkt मतलब याद करता है. ठीक है जी. an seine Mutter अपनी माँ को. und tut gute Dinge für andere और दूसरों के लिए अच्छे काम करता है. diese Geschichte ये कहानी zeigt uns हमें बताती है dass die Liebe eine Mutter sehr stark ist कि माँ की जो मोहब्बत है वो बड़ी मजबूत होती है. Wir sollen unsere Eltern lieben. हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करें. respektieren उनका एहतराम करें. solange sie bei uns sind जब तक वो हमारे साथ हैं. solange sie bei uns sind जब तक वो हमारे साथ हैं. हमें चाहिए कि हम उनका हमेशा एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स. मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आएगी. और इसमें हमारी एक बहुत गहरा लेसन भी है जो कि आखिर में आपको सुनने को मिला है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.